राधे राधे भक्तों, एक ऐसे बालक की कहानी जिसने कठिन तपस्या से भगवान को प्रसन्न करने में सक्षम रहा। जो उसे मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी तपस्या से सब कुछ प्राप्त कर लिया। काल ब्रह्म के लोक में साधकों द्वारा अज्ञानता के परिणाम स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग यानी कठिन तपस्या की जाती है। लेकिन हठ योग से साधक को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधक केवल कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं जो व्यर्थ हैं, जबकि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की सच्ची भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने का है। इतिहास साक्षी है कि कठिन तपस्या से कई श्रद्धालुओं ने शक्तियां तो हासिल की, लेकिन वे भगवान को पाने में असफल रहे। ध्रुव नाम के एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र के बारे में है जिसने मनमाना अभ्यास किया और कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पृथ्वी पर राज्य प्राप्त हुआ। वह राजा बना और फिर भगवान के वरदान के रूप में स्वर्ग में जगह मिली, लेकिन मुक्ति पाने से वंचित रहे। राजा उत्तानपाद को अपनी पत्नी सुनीति से विवाह के कई वर्षों के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन नारद जी ने रानी सुनीति से कहा कि जब राजा दूसरा विवाह करेंगे तब आपको तथा दूसरी नई पत्नी दोनों को संतान की प्राप्ति होगी। सुनीति ने अपने माता पिता से जिद करके अपनी छोटी बहन सुरीति का राजा से विवाह करा दिया। सुरीति इस बात से निराश थी कि उसकी बड़ी बहन ने एक बूढ़े आदमी से शादी कराकर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया है। नई पत्नी ने राज्य की सीमा पर पहुंचने पर राजा को यह वादा पूरा करने के लिए मजबूर किया कि मैं आपके महल में तभी जाऊंगी जब आप मेरी बड़ी बहन, जो आपकी पहली पत्नी है, को हमारे राजमहल पहुंचने के तुरंत बाद दूसरे घर में भेज देंगे। इसे प्रतिदिन 1.25 किलो अनाज खाने को देंगे और मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राज्य प्रदान करेंगे। राजा ने मजबूरी में यह वादा मान लिया। कुछ वर्षों के बाद बड़ी रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम ध्रुव रखा गया। बाद में छोटी रानी सुरीति ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उत्तम रखा गया। जब ध्रुव 5 वर्ष का था और उत्तम 4 वर्ष का, तब उत्तम का जन्मदिन कुछ महीनों बाद मनाया जाना था। छोटी रानी के कहने पर राजा ने उत्तम का जन्मदिन मनाया। ईर्ष्यावश ध्रुव का जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं दी गई। शहर में उत्साह था। ध्रुव ने भी अपने घर से शहर में जन्मदिन समारोह में जाने की जिद की, जो बगीचे से बहुत दूर था। माता सुनीति ने कहा कि बेटा, उस नगर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन ध्रुव बच्चा था, इसलिए वह जिद करके चला गया। राजा सिंहासन पर बैठा था। रानी उसके पास बैठी थी। उत्तम अपनी माँ की गोद में बैठा था। ध्रुव अपने पिता के पास गए, पिता के पैर छुए और सिंहासन पर उनकी गोद में बैठ गए। सुरीति को पहले से ही ईर्ष्या हो रही थी। वह खड़ी हुई और ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और उसे सिंहासन से नीचे फेंक दिया। उसने उसे लात मारी और कहा कि यह जगह दूसरी पत्नी के बेटे के लिए नहीं है, इस पर उत्तम का अधिकार है। ध्रुव रोने लगा और अपने पिता की ओर देखने लगा। उसने सोचा कि पिता उसे बुलाएंगे और फिर अपने साथ बिठाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बाकी मंत्री भी आसपास बैठे थे। वहां नाच गाना चल रहा था। इस घटना को हर कोई देख रहा था। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ को पहले से ही पता था कि उसके बेटे के साथ क्या होगा। आते ही उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, इसलिए मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था।
ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, राजा कौन बनता है? माँ ने कहा, बेटा, भगवान राजा बनाता है। उन्होंने पूछा, भगवान कहाँ हैं? उनकी प्राप्ति कैसे होती है? माता ने सहज भाव से कहा कि जंगल में तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। ध्रुव ने कहा, माँ, मैं वन में जाकर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करूंगा और राजा बनूंगा। ये कहकर उन्होंने घर त्यागने का निश्चय कर लिया और जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय रानी ने एक सेवक के माध्यम से राजा को संदेश भेजा कि ध्रुव जंगल जाने की जिद कर रहा है, उसका ख्याल रखना। राजा तुरंत वहां आए और ध्रुव से बोले, बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। ध्रुव ने कहा, नहीं, तुम्हें छोटी माँ से डर लगता है, तुम नहीं दे पाओगे, मैं परमेश्वर से राज्य प्राप्त करूंगा। ये कहकर वह घर छोड़कर रोता हुआ चला गया। रास्ते में ध्रुव की मुलाकात नारद जी से हुई। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, मेरी मौसी ने मुझे ठेस पहुँचाए लात मारी है और मुझे मेरे पिता से दूर कर दिया और कहा कि तुम्हें इस राज्य का अधिकार नहीं है, उत्तम का अधिकार है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ईश्वर राज्य प्रदान करता है। ऋषि, मैं तप करके भगवान को प्राप्त करूंगा और राज्य की मांग करूंगा। ऋषि नारद जी ने कहा, पहले एक गुरु बनाओ, गुरु के बिना धार्मिक आचरण व्यर्थ है। ध्रुव ने कहा, आप मेरे गुरु बने। नारद जी ने स्वीकार कर लिया और ध्रुव को दीक्षा दे दी। ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। उन्होंने कठोर तपस्या हठ योग किया। उसने न खाया न पिया। बालक की जिद और पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से भगवान ने छठे महीने में उसे दर्शन दिए और ध्रुव से कहा कि मांगो बालक, क्या मांगते हो? ध्रुव ने कहा कि भगवान, मुझे अटल राज्य दे दो। भगवान ने कहा कि तेरे को स्वर्ग में राज्य दूंगा। जीवन भर भक्ति कर, घर पर जा। जिसके बाद ध्रुव घर आ गए। ध्रुव की भक्ति के कारण छोटी माँ विनम्र हो गई और उसने अपनी बड़ी बहन को सामान्य जीवन जीने की अनुमति दे दी। उत्तम की शादी हो गई। राज्य उत्तम को दे दिया गया। ध्रुव का विवाह भी हो गया। एक बार उत्तम और गंधर्वों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई। जब ध्रुव को ये जानकारी मिली तो उसने गंधर्वों से युद्ध किया और युद्ध जीत लिया। उत्तम की मृत्यु के बाद ध्रुव को पृथ्वी का राज्य प्राप्त हुआ। उत्तम की पत्नी भी ध्रुव को दे दी गई। इस प्रकार भक्त ध्रुव ने कठिन भक्ति करके स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया तथा पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त किया। सुरीति को उसके कर्मों के लिए दंड मिला क्योंकि उसने अपनी बड़ी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया था। वह अपने बेटे को राजा के रूप में देखना चाहती थी। वह पुत्र भी जीवित नहीं रहा। उसका जीवन नरक बन गया। वाणी का अर्थ यह है कि भक्ति के बिना जीवन कैसा। भक्त ध्रुव की कथा इसी बात की साक्षी है। माँ बेटे को 1 किलो 25 ग्राम अनाज मिलता था। वे बस सूखी कच्ची रोटी खाते थे। भक्ति करके उसने पृथ्वी तथा स्वर्ग दोनों का राज्य प्राप्त कर लिया। जब तक वह जीवित रहे तब तक उन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया। मृत्यु के बाद स्वर्ग में एक ध्रुव मंडल बनाया गया। उस नगरी पर ध्रुव ने राज्य किया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही अन्य नई कथाओं के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।